Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. Hope so you are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अभी तक हमने देखा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि हमारी बॉडी को कुछ ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ दूसरे मटेरियल्स की, दूसरे कंपोनेंट्स की, दूसरे आइटम्स की, कुछ इस तरह की चीज़ों की, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है जिनके बगैर वो वर्क नहीं कर सकती। यानी कि डिफरेंट फंक्शंस जो बॉडी ने परफॉर्म करने होते हैं वो परफॉर्म नहीं हो सकते। सिर्फ हमारे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होती, उसके साथ साथ हमें डिफरेंट जो सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। फूड कंटेन, और हमें वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। और हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें प्लांट्स आ गए वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, एनिमल्स आ गए वो अपनी फूड दूसरे एनिमल से या प्लांट से लेते हैं। हम लोग हैं जैसे ह्यूमन हैं, ये क्या करते हैं? ये भी प्लांट्स और एनिमल से फूड लेते हैं। ठीक हो गया। इससे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स पढ़ी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि हमने किस किस तरह से हमें फूड मिल रहा है। ये दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इन सब को फूड किस किस तरह से मिल रहा है। ठीक हो गया। फूड कंटेन सेवरल एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट वी नीड टू लिव एंड ग्रो। देखें, फूड एसेंशियल कंपोनेंट्स, फूड के अंदर सेवरल एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? हमारे ज़िंदा रहने के साथ साथ हमें फलने फूलने के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं ताकि हम ग्रो कर सकें। ठीक है, हम ज़िंदा रह सकें, उसके साथ साथ हम ग्रो कर सकें। न्यूट्रिएंट्स हमें देते क्या है? न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। न्यूट्रिएंट्स देखिए, हम फूड लेते हैं, फूड के अंदर डिफरेंट फूड जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जब वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है तो हमें तो बॉडी में वो एनर्जी की फॉर्म में मिल रहा है। ठीक हो गया। अब जो न्यूट्रिएंट्स से हम एनर्जी ले रहे हैं, वो एनर्जी मिलने के साथ साथ हम जो एनर्जी है वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करें। क्लियर हो गया। हमने देखा था कि हमारे पास 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स ये भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। और ये हमें डिफरेंट फूड जैसे राइस हो गया, ब्रेड हो गया, रोटी हो गए, शुगर हो गई, ये यहाँ से हमें मिल सकते हैं। उसके बाद हमने फैट्स के बारे में देखा था। फैट्स क्या होते हैं? ये भी एनर्जी रेजर्वायर्स होते हैं। ये बॉडी में अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट जो है, हम एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमारे पास वो फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो जो फैट्स होते हैं वो हम कहाँ से हमें मिल रहे हैं? घी हो गया, बटर हो गया, नट्स हो गए, चीज़ हो गया, ऑयल्स डिफरेंट तरह के ऑयल्स हमने देखे थे। ठीक है, वो देखे थे। फर्दर हमने फैट्स को 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर लिया था। डेट वाज वेजिटेबल फैट एंड एनिमल फैट। जी, वेजिटेबल फ़ैट ऐसा फ़ैट जो कि हम प्लांट से लेते हैं, और जो एनिमल फ़ैट जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स या मीट या फ़िश के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने प्रोटीन्स के बारे में देखा था। प्रोटीन्स हमें किस किस तरह से मिल रहे हैं? प्रोटीन्स बेसिकली हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये बॉडी को ग्रो करने में और मज़बूत रहने में, स्ट्रॉन्ग रहने में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद हमने विटामिन्स देखे थे और डिफरेंट विटामिन्स देखे थे। विटामिन के डिफरेंट टाइप्स देखी थी, डिफरेंट कैटेगरीज देखी थी। विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई एंड के हो गया। इसमें हमने डिफरेंट देखा था कि हमारे पास जो विटामिन्स हैं वो क्यों कहाँ से हम ले सकते हैं, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने डिटेल में हम इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था मिनरल्स। मिनरल्स का देखते हैं कि मिनरल्स बेसिकली हैं क्या। लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमने देखा था कि जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर होते हैं। वो हमें इतने ज़्यादा उसकी क्वांटिटी नहीं चाहिए जैसे हमें प्रोटीन्स चाहिए। ऐसा हमें वाइटामिन्स की इतनी ज़्यादा एक्सेस हमें अमाउंट थोड़े हर वाइटामिन थोड़े चाहिए होते हैं, और हमें डिफरेंट फूड से डिफरेंट वाइटामिन्स मिल जाते हैं। इसी तरह जो मिनरल्स होते हैं वो भी बॉडी के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी को थोड़ी अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, लेकिन इनका फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पे भी डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी मिनरल की, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म हो रहे होते हैं उसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, यानी कि हमें डिफरेंट डिजीज़ का अटैक हो सकता है। ठीक हो गया। मिनरल्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? टोमेटो हो गया, स्पिनच, पालक हो गया, सोयाबीन्स यानी कि ग्रेन्स हैं। ठीक है, यहाँ से हमें मिनरल्स मिल सकते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास मिनरल्स होते किस किस तरह से हैं। ठीक है, मिनरल्स जैसे हमने वाइटामिन्स की टाइप्स कैटेगरीज पढ़ी थी, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इसी तरह हमारे पास मिनरल्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब देखिए हमारे पास, हम अगर आपको पता हो कि हमारी नेचर में डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं,
डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि आपने सुना होगा कॉपर के बारे में, आयरन के बारे में, गोल्ड के बारे में, ठीक है। डिफरेंट ये एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर। जब यही एलिमेंट्स बॉडी के अंदर, जब यही एलिमेंट्स बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनका हम ले आते हैं और वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो हम उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली जो मिनरल्स हैं ये बायो एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं या उनको डिफरेंट अपने जो है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास जो टोटल बायो एलिमेंट्स होते हैं वो 16 होते हैं, ठीक है। 6 हमारे पास मेजर में होते हैं एंड 10 हमारे पास स्मॉल परसेंटेज में होते हैं। तो उसमें से कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और हम किस किस तरह से कौन कौन सी फूड्स को ले इनटेक करें तो हम उनको हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ कैल्शियम। कैल्शियम का अपने बेशुमार अपने डेली लाइफ में भी अगर आप नज़र दौड़ाएँ या आप देखें, आपने सुना होगा, आप न्यूज़ चैनल पे भी सुनते होंगे या आप कहीं भी कोई आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, वहीं पे कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी जाती है कि कैल्शियम का इस्तेमाल करें। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। आपकी अम्मी आपको कहती होंगी कि दूध पिया करो, दूध आपको पिलाती होंगी कि आप 1 गिलास जो दूध है वो ज़रूर पिएँ एक दिन के अंदर, या जिस तरह से भी कहा कि आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके इसके बारे में थोड़ा सा सुना होगा, क्योंकि कैल्शियम बेसिकली ऐसा एक एलिमेंट है जो कि हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। ठीक हो गया। इसका फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रेंथन्स बोन एंड टीथ, ठीक है, यानी कि बोन्स और टीथ यानी कि हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये हमें कहाँ से मिल सकता है? मिल्क इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। मेजर सोर्स मिल्क जो है हमारे पास मेजर सोर्स है इसका। वही बात मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इसको सुना होगा, प्लेटफॉर्म्स पे। नेक्स्ट जो मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि हम मिल्क से चीज़ ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं, हम उसके साथ साथ क्रीम ले रहे हैं, हम डिफरेंट जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भी कैल्शियम ले सकते हैं। जैसे हो गया चीज़, योगर्ट यानी कि दही, या आप डेली लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फ़िश हो गया, यहाँ से भी आपको कैल्शियम मिलता है। ब्रोकली, ये जो गोभी होती है ग्रीन कलर, जैसे गोभी होती है ना फूल गोभी, इसी तरह से डार्क ग्रीन कलर की ब्रोकली, इसको पहले भी हमने देखा हुआ है। ग्रीन बीन्स, फलियाँ हो गई जैसे आलमंड्स, जैसे बादाम हो गए, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? अपना कैल्शियम ले सकते हैं, ठीक है। मिल्क के साथ साथ डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं वहाँ से, डिफरेंट सॉलिड फॉर्म में जो फूड्स हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो भी हड्डियों को मजबूत बनाता है और मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे स्पिनच हो गया, यहाँ से हम ले सकते हैं। लिग्यूम्स जिनकी जो दालें होती हैं, ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं। नट्स हो गए, नट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स जिसको आप कहते हैं, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, सीड्स हो गए। डिफरेंट सीड्स भी हमने देखा था कि हमें जो डिफरेंट सीड्स भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मस्टर्ड सीड हो गया, जैसे हमारे पास ये जो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं, यहाँ से भी हम डिफरेंट तरह के सीड से भी हम ये कैल्शियम मैग्नीशियम को ले सकते हैं। पीनट बटर हो गया। पीनट बटर बेसिकली ये पीनट से ही बनाया जाता है। पीनट को अच्छी तरह से वो करते हैं, जो भी प्रोसेसिंग करके जो पीनट बटर बेसिकली होता है। ये भी देखें, इसके अंदर नट्स का ही ये फॉर्म आ गई, पीनट बटर, ये इसकी पीनट से ही इसका सोर्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम। सोडियम बेसिकली क्या करता है? मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर इन एंड अराउंड द सेल, ठीक है। अब देखिए, बॉडी के अंदर वाटर की जो होती है रिक्वायरमेंट, वो बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो रिक्वायर होता है। अब देखें, जो सेल्स होते हैं बेसिकली, सेल आपने देखा होगा, जो लास्ट लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा हमने इसके बारे में देखा था, या जो डिफरेंट हमने पिछली क्लासेस में आप इसको पढ़ के आए होंगे, जिसमें सेल बेसिकली क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। अब देखिए, सेल के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आप देखिए, जैसे हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। हमारे जो ऑर्गन सिस्टम बेसिकली बनते किस तरह से हैं? हमारे पास पहले सेल होता है, सेल से हमारे पास टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर हम एक पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप में आ जाते हैं। इस तरह जो सेल्स होते हैं ना, इनको भी डिफरेंट अपनी, देखें, सेल एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स के बारे में आपने सुना होगा। ब्लड सेल्स क्या करें? हमें रेड ब्लड सेल्स बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं टू होल बॉडी। तो हमारे पास क्या होता है कि जो सेल होते हैं उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अब सेल के अंदर उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी उसको भी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। सेल के अंदर भी जो वाटर का बैलेंस है और सेल के बाहर भी वाटर बैलेंस जो उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सोडियम हम कहाँ से ले सकते हैं? मिल्क से। टेबल साल्ट यानी कि जो नॉर्मल साल्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं, स्पिनच, पालक,
ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम। अब जो पोटेशियम होता है ये भी हमारी मसल्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। पोटेशियम हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? फाइबर रिच फूड्स होते हैं, जैसे बनाना हो गया, टोमेटोज़ हो गए, स्पिनच हो गया, ऑरेंज, बीन्स, यानी कि बीन्स ये जो हमारे पास लोबिया हो गया, इस तरह से चीज़, लाल जिसको आप कहते हैं कि राजमा भी कहते हैं, लाल लोबिया भी कहते हैं, और रेड बीन्स बेसिकली, या वाइट लोबिया हो गया। लेंटिल्स यानी कि दालें हो गई, चने की दाल, मसूर की दाल, इस तरह के डिफरेंट नेम्स होते हैं दालों के, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें हम यहाँ से हम पोटेशियम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिंक है। जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जिंक हमारे लिए बहुत कंपल्सरी होता है, ठीक है। जैसे हम जिंक कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? बीफ से ले सकते हैं, आलमंड से ले सकते हैं, कैशू नट्स यानी कि काजू से ले सकते हैं, पीनट्स यानी कि मूंगफली, लेंटिल्स, दालें। देखिए हम डिफरेंट, अब देखें इसमें डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं कि हम यहाँ से ये भी ले सकते हैं। इसका मतलब है अगर हम सिंपल दालें ले रहे हैं तो हमें वहाँ से पोटेशियम भी मिल रहा है, हमें वहाँ से मैग्नीशियम भी मिल रहा है। तो डिफरेंट हम जो फूड ले रहे हैं उससे हमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं, डिफरेंट वाइटामिन्स हैं, वो भी मिल रहे होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है? ये भी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये भी हमें रेड मीट से, डेयरी फूड्स यानी कि जो मिल्क होता है या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ से हमें फॉस्फोरस मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फ़िश हो गया, राइस हो गया एंड ओट्स हो गए। ओट्स यानी कि दलिया, ठीक है। राइस का तो आपको पता है ना, चावल। नेक्स्ट हमारे पास है आयोडीन। आयोडीन बेसिकली क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। ये जो हमारे गले के अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसी तरह थायराइड हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे गले के अंदर होते हैं, ठीक है। उसको ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है आयोडीन। अगर हम आयोडीन नहीं मिलता तो हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। हमें आयोडीन कहाँ कहाँ से मिलता है? एग से, ग्रेन्स यानी कि ये जो ग्रेन्स होते हैं, ये जो गंदम हो गया या चावल हो गए, दलिया हो गया, जौ हो गया, दलिया जिसको आप जौ का दलिया भी कहते हैं, गंदम का दलिया भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। बाजरा हो गया, डिफरेंट ग्रेन से हमें ये हमारे पास आयोडीन हमें मिल सकता है। या आयोडाइज्ड सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर आते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। हम डिफरेंट फूड इस तरह के नहीं ले रहे, ठीक है, तो हम आयोडाइज्ड सॉल्ट से भी इस्तेमाल करते हुए भी हम इसको आयोडीन को ले सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास आयरन। आयरन बेसिकली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आयरन भी एक बायो एलिमेंट है। आयरन बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है? मैंने भी आप लोगों को बताया, सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सेल्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो जो ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट हो रही होती है तो उसके लिए जो बेसिक हमें एलिमेंट जो रिक्वायर होता है वो डेट इज़ आयरन। ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? मीट बेसिकली, ज़्यादातर हमें रेड मीट जो बेसिकली होता है वहाँ से हमें मिल सकता है। टूना ये फ़िश है, ठीक है। सॉलमन ये भी एक फ़िश है। एग्स हो गए, रेजन्स यानी कि ये जो किशमिश होती है ना, ठीक है, वहाँ से भी हमें आयरन मिल सकता है। ब्रोकली, गोभी हो गया, वेजिटेबल है ये। वीट एंड ओट्स यानी गंदम और ये जो दलिया होता है, ठीक है, यहाँ से हमें मिल सकते हैं। अब हमने डिफरेंट मिनरल्स पढ़े, डिफरेंट उसके फंक्शंस पढ़े, डिफरेंट फूड्स पढ़े कि वो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, अपने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को भी सर्च आउट करना है। आप किसी सर्च इंजन से देख लें, घर में किसी बड़े से डिस्कस कर लें, ठीक है, या आप इसको अपनी बुक के अंदर से देखें अगर आपको मिलता है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? जैसे ये मैंने लिखा है कि आप डिफरेंट मिनरल्स हैं, देखिए कैल्शियम का मैंने लिखा है, इस तरह फंक्शंस मैंने लिखे हैं। आप इसके अलावा कोई फूड देखें कि इसके अलावा कि आपको कोई फूड है जो जिधर से आप कैल्शियम को ले सकते हैं या मैग्नीशियम को ले सकते हैं या सोडियम को ले सकते हैं। इस तरह डिफरेंट मिनरल्स के देखें, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को लिखिएगा अपनी किसी भी कॉपी के ऊपर, किसी भी शीट के ऊपर ये काम कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।